नमस्कार मित्रों, राहु के बारे में बात करते हैं आज कि राहु 12वें घर में क्या करता है। हमने काफ़ी सारे 9, 10, 11 के बारे में बात किया और राहु 12वां जो घर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है। एक बार रीट्रेट करते हैं कि बेस्ट पोजीशन राहु की 6ठे घर में होती है, सेकंड बेस्ट पोजीशन राहु की 11वें घर में होती है, उसके पैरेलल ऑलमोस्ट 10th हाउस में होती है और थर्ड बेस्ट पोजीशन राहु की 3rd हाउस में होती है। राहु 12th हाउस में बहुत चैलेंजिंग होता है और उसको हैंडल करना डिलीजेंटली बहुत ज़रूरी है किसी भी नेटिव के लिए। आइए समझते हैं कि राहु 12वें घर में क्या क्या चीज़ें सिग्निफाई करता है। अनडिज़ायरेबल एक्सपेंडिचर करता है, लॉसेस करता है, बैड प्लेजर दिखाता है, कॉन्फिस्केशन, इम्प्रिजनमेंट दिखाता है, परंतु इंसान को मोक्ष की तरफ, अंतिम मुक्ति की तरफ, रिलीजियस बेंट एंड स्पिरिचुअल बेंट के लिए और मन की गुप्त कार्य प्रणाली के लिए प्रेरित करता है। हालांकि धोखाधड़ी आदि को भी नियंत्रित करता है, नॉट दैट कि वहाँ एग्जीक्यूट होके करेगा ही करेगा। राहु एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल प्लानट है और हाईली कॉम्पिटेंट प्लानट है। मून, मरकरी, वीनस, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इन सबको अलग अलग तरीके से इनके साथ बिहेव करता है, हैंडल करता है। बहुत अलग तरीके से इनके साथ में हर किसी के साथ होता है तो अलग अलग तरीके से अपना बिहेवियर दिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु बहुत खुश होता है जब वो बेनिफिक प्लैनेट के साथ होता है। जुपिटर, वीनस, मरकरी, इनके साथ जब राहु होता है, श्योरली नॉट विद द मून बट फॉर अदर बेनिफिक प्लैनेट राहु बहुत खुश होता है। लोग कहते हैं कि जुपिटर के साथ बैठ गया तो गुरु चांडाल योग हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्चुअली क्या होता है कि जुपिटर और वीनस, ये दो मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट के साथ, जुपिटर के साथ बैठ के, वीनस के साथ बैठ के स्ट्रैटेजिकली बहुत ही अद्भुत दिमाग देता है इंसान को। ग्रेट कॉम्बिनेशन है ये, हाईली एनर्जाइज कॉम्बिनेशन है ये। फेम, नेम, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, ये सब इंसान को देता है। लोग बोलते हैं कि उसको बिगाड़ दिया, इसको बिगाड़ दिया, बेनिफिक को बिगाड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ में मिलकर ये बहुत ही अच्छे तरीके से पावर को एग्जीक्यूट करता है, ट्रेमेंडसली करता है, आई वुड कॉल इट। रॉन्ग नोशन है कि बेनिफिट इनके साथ में बैठेगा तो लफड़ा करेगा। ऐसी केस स्टडी मैं बता सकता हूँ आपको, बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ बर्थ चार्ट में आप देख लीजिएगा, बहुत ही एस्टोनिशिंग रिजल्ट आपको मिल जाएंगे कि पावरफुली प्लेस्ड है और बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। परंतु जब वो नेचुरल मैलेफिक के साथ बैठता है, उनसे एस्पेक्टेड होता है, लेट्स से सैटर्न, मार्स, सन और मून और सन से राहु बहुत डिस्प्लीज रहता है, खुश नहीं रहता है। उनके साथ जब बैठा होगा या उनके एस्पेक्ट में होगा, वो उनके 7 एस्पेक्ट में होंगे तो बहुत तकलीफदेह स्थिति पैदा करता है। तो ये बहुत ड्यू डिलिजेंस, जब राहु के साथ मून बैठा होगा, सैटर्न बैठा होगा, सन बैठा होगा या एस्पेक्ट कर रहा होगा, तो राहु को बहुत डिलीजेंटली हमको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। और जो राहु का एंगर है वो अनकंट्रोलेबल जो हो जाता है, उसको हमको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको पॉजिटिव नोड में लेके जाना है और वो जिससे कि वो आइकॉनिक पावर की तरह काम करे, बहुत ही अद्भुत काम करे इन रनिंग द डे टू डे अफेयर एंड ऑल दैट, एंड फॉर द ग्रैंड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन, वट एवर यू कैन कॉल इट, द एरा इज फिनोमिनल, तो वो सब चीज़ें राहु करता है। परंतु हमको उसको कंट्रोल करना होगा जब वो मैलेफिक के साथ होगा। अगर बेनिफिक के साथ होगा तो वो बहुत अद्भुत तरीके से अपने रिजल्ट को देगा, बहुत ही कमाल के रिजल्ट को देगा और एम्बिशियस बना देगा। बेनिफिक के साथ, मैलेफिक के साथ वो उसको अननेसेसरीली अनडिजायरेबल चीज़ों के अंदर डाल देगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, फिजिकल ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, मेंटल ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। राहु को ये मत जानिए कि सिंप्लिसिटी है, एब्सोल्युटली नॉट। राहु is no fondness for the simplicity or the detachment, but in the 12th house it creates that trait in you. Rahu in the 12th house produces unusual powerful impact, create करता है psychic power को control करने के लिए, enormous physical strength देता है, बहुत ही स्पेशल लाइफ के लिए कि जब आप बहुत अच्छे से साधना कर सकते हैं। अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस आपको प्रॉपरली गाइडिंग फोर्स की तरफ ले जाता है, ऑटोमेटिकली गाइडिंग फोर्स की तरफ ले जाता है, जिससे कि डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ऑफ द कर्मा, ये हैपन्स फिनोमिनली
अनबिलीवेबली इन ए हाईली कंस्ट्रक्टिव मैनर। सो राहु वो 12th हाउस में चला जाता है तो ये काम करता है। तो हमको इंश्योर करना है कि राहु 12th हाउस में गया है, हमको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से मोक्ष के मुक्ति का साधन, रिनंसिएशन, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के बारे में हमको सोचना चाहिए और उसका एक एडवांटेज हमको लेना चाहिए। राहु की कुछ नेगेटिविटी भी होती है, जैसे कि 12th हाउस में जाएगा तो आंखों को ख़राब करेगा। 12th हाउस में स्पेशली जब राहु जाता है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी आंख में डस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी आंख में डस्ट जाएगा तो बहुत तकलीफ दह स्थिति होगा। आई हैव सीन फ्यू केसेस कि वो लोग वहाँ रहते थे जहाँ पर ट्रक जाते थे और स्टोन से भरे हुए ट्रक जाते थे, वो बच्चे वहाँ से साइकिल लेके अपनी जाते थे। उनके जिन जिन के राहु 12th हाउस में था स्पेशली उनके लिए इतना तकलीफ दह स्थिति हो गया कि उनकी आइज़ में डस्ट पार्टिकल घुस गए एंड डाउन लाइन 15-20 ईयर्स उनको ऑपरेशन करना पड़ा, रिपीटेड ऑपरेशन करना पड़ा। इसलिए फाइन डस्ट को आँख में घुसा देता राहु, खतरनाक तरीके से बिहेव करता है। तो डस्ट पार्टिकल के लिए हमेशा बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। या मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, उससे भी हमेशा बचना चाहिए कि आपकी आंख में इंसेक्ट ना चला जाए, या आपने मसल लिया आंख को और वो आपके आंख में उसने इन्फेक्शन पैदा किया, पता लगा आंख गई। आई कैन टेल यू सर्टन केसेस वेयर बाई राहु इन द 12th हाउस हैज डिस्ट्रॉयड द आई टोटली, मेड द पर्सन वन आइड ब्लाइंड। सो चांसेस इस अफ्लिक्शन से हमेशा बचना चाहिए। सेटलिंग अब्रॉड विदाउट फेल दिस पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई। ये बहुत ही फिनोमिनली अगर ऑपरेट कर रहा हो, दशा पैटर्न इसका चल रहा हो, 10th लॉर्ड के साथ में कनेक्टेड हो जाए या 9th लॉर्ड के साथ में कनेक्टेड हो जाए तो बाहर भेजेगा, बाहर सेटल करेगा। फेम, नेम, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू ए पर्सन। ग्रेट पॉसिबिलिटीज हमेशा क्रिएट होती है कि बाहर फॉरेन ट्रेवल करेगा और स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रेवल करेगा, उसके लिए ही विल बी पेड फिनोमिनली, यू नो। सो राहु डज absolutely unbelievable result if we put it in the right mode। ट्रैवल एजेंसी चलाने के लिए जिसमें लोगों को बाहर भेजा जाता है, या कोई एजुकेशन एजेंसी ऐसी चलाता है इंसान जिसमें लोगों को बाहर भेजता है, लोगों को पढ़ने के लिए या ट्रैवल करने के लिए या उनको कोई कोर्स करने के लिए। मेडिकल लाइन के अंदर मेडिकल सप्लाई के इक्विपमेंट्स के लिए, हॉस्पिटल में बेड्स के लिए, मेडिसिन के लिए और बहुत जो चीज़ें सप्लाई होती है उनके लिए बहुत ही अद्भुत ये बनाता है। व्यवस्थित, समयनिष्ठ, व्यवहारिक, मानसिक असंतुलन जब आता है, जब कोई काम नहीं करता तब मानसिक असंतुलन आता है, तब तकलीफदेह स्थिति पैदा होती है। तो हमेशा बिजी रहना है। आपको अपनी प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से हमेशा बचा के रखना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा, आपके 12वें घर में राहु हो तो बचा के रखना चाहिए। फायर से, थेफ्ट से, किसी प्रकार से गीले हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, दीमक लग जाए, इन सब से आपको डॉक्यूमेंट को बचा के रखना चाहिए। नहीं तो ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि 12th हाउस में राहु होगा तो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खासा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे एंड यू विल लूज देम। आपको अपने एनिमीज़ पे बहुत कंट्रोल रखना है, उनके ऊपर विजिल रखना है, बहुत शार्प आई से आपको उनके ऊपर विजिल रखना है जब आपका राहु 12th हाउस में होता है, क्योंकि हिडन मोड में आपके एनिमीज़ को क्रिएट कर देता है। इमोडेस्ट वेल्थ, हेल्पफुल टू अदर्स, क्रिएशन में के लिए राहु बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करता है। कभी कभी राहु अनडिज़ायरेबल एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा कर देगा, क्वेल्सम कर देगा डोमेस्टिक अफेयर के लिए, आपके ऊपर लोन चढ़ा देगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है ये, लेकिन जब होगा जब वो मैलेफिक के साथ अटैच होगा, ये दैट इज़ वेरी श्योर। अगर वो बेनिफिक के साथ अटैच होगा तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ विल बी रेयरेस्ट ऑल टुगेदर। तो फूड के लिए, लिकर के लिए, सेंसुअल प्लेजर के लिए इंसान सब खर्चा करता है जब 12वें घर में राहु होता है। इसलिए हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि हमको अपना एक्सपेंडिचर का फनल ऐसे रखना है, एक्सपेंडिचर का फनल ऐसे नहीं रखना है। एक्सपेंडिचर का फनल ऐसे हुआ तो खेल ख़त्म, पैसा गया। और राहु कभी कभी रिलीजियस बना देता है। अगेन आई सेड सिंफुल एक्ट करने के लिए मैलेफिक के साथ होता है तो बहुत परेशान हो जाता है। चंद्रमा सूर्य के साथ बहुत तकलीफदेह स्थिति इंसान के लिए पैदा करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का बात है। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल लाइफ, यस, एंड स्टडी द फिलॉसफी, यस, ह्यूमन साइकोलॉजी, यस, great attainment in the renunciation and all, yes, what all the Rahu does in the 12th house. And one definitely believes in the opposite way। अगर वो नेगेटिव होगा तो अपोजिट वे में सोचता है, आप बोलेंगे कुछ, वो नेगेटिव बोलेगा। इस प्रकार हमको राहु की सारी प्रोपेंसिटीज़ को देखते हुए उसकी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, जैसे मैंने बताया कि मैलेफिक के साथ अलग, बेनिफिक के साथ अलग, हर एक के साथ
हम लोगों को राहु की एक्सट्रीम फोर्स को यूज़ करना चाहिए और उससे ग्रैंड बेनिफिट उठाना चाहिए। और उसके मेजर पीरियड में जब दशा पैटर्न चल रहा हो या उसके सब पीरियड में हमको उससे अद्भुत तरीके से रिजल्ट को पॉजिटिव मोड में ले जाना चाहिए। रेमेडियल मेजर्स में आपको 1 2 3 बताना चाहता हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम का लगातार पाठ करने से राहु का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हमेशा के लिए मिटिगेट होगा। भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र आपको दोनों वक्त जब मिलते हों, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और बाद में, तब शिव तांडव करना चाहिए। दिन में 3 बार लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए। दीज 3 थिंग्स आपको हमेशा के लिए इससे छुट्टी दिलाएंगे। एक छोटी सी स्तुति मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, आई एम श्योर यू वुड लाइक इट। जो रेमेडियल है, बहुत अद्भुत रेमेडियल है। काल हरो हरि कष्ट हरो हरि, काल हरो हरि कष्ट हरो हरि, दुख हरो दारिद्र्य हरो, नमामि शंकर भजामि शंकर, नमामि शंकर भजामि शंकर, शंकर शंभो तुम शरणम बोलो, शंकर शंभो तुम शरणम बोलो, शंकर शंभो तुम शरणम जी। काल हरो हरि कष्ट हरो हरि, रिपीटेडली आपको 10 बार 11 बार 15 बार जितना मन हो करना चाहिए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 5 7 2 बार करना, जितना मन में हो आत्मा में हो करना चाहिए, किसी भी समय करना चाहिए, किसी भी अवस्था में करना चाहिए। और फिर देखिए आप रिजल्ट राहु का कैसे आपके लिए पॉजिटिव बिहेव करता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी विद सच ए ग्रैंड पेशेंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ गुड लक वंस अगेन। थैंक यू।